Good evening and a very warm welcome to all of you for today's program. आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं, शायद मैं तो करीबन 20-25 साल से चेंबर में खुद एक्टिव हूँ, पर इस कैलिबर के व्यक्ति शायद चेंबर में कभी नहीं आए हैं और ये हमारी इनफैक्ट बहुत ही क्या बताऊँ, we are indeed really very fortunate that we are able to be here to attend this program and to listen to a person like Ms. Prerna Chaturvedi. मैं सबसे पहले चेंबर के प्रमुख श्री रमेश भाई वगासिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो विधिवत आप सबका आमंत्रण करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम ईश्वर को वंदना करते हैं। तो वंदना से शुरू हुआ काम जब आगे बढ़े और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा हो, चाहे कितना भी कठिन काम हो, और काम के साथ साथ अपने वेदों ने जो सिखाया है उसमें भी 4 वेद हो, चारों वेदों का मिश्रण कंक्लूजन मिलता हो तो उनको चतुर्वेदी कहते हैं। और चतुर्वेदी से ही प्रेरणा मिले तो क्या बने। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड कृष्णा ने जो अर्जुन को बोला कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो कुछ और नहीं था, गीता थी। और गीता के साथ प्रेरणा हो और उसकी वंदना करे तो मन में जो कुछ भी मनशाली हो तो वो सिद्ध होती है, ऐसा मुझे लग रहा है ये मनशाली। तो विथ ऑल दिस इंस्पायरेशन, प्रेरणा एंड आपकी तरफ से जो एक भाव अंदर से उठता है, वो ये चैम्बर के इस कक्ष में आपका हृदय से स्वागत है। हमारी सूर्यपुत्री तापी नदी, जो उनको सूर्यपुत्री बोला जाता है और सूर्य की पुत्री है, उसके पवित्र तट पर बसे हुए कोई भी कहीं से भी आता है तो वो सुरती बन जाता है, और सुरती बन जाता है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है। खुद के जेब में कुछ हो या ना हो, दूसरे को हेल्प करने की भावना हमेशा रहती है। ऐसे लोग यहाँ ये गोल्डन बेल्ट पर जो बस रहे हैं, उसी बेल्ट में बसी हुई ये 84 साल जूनी पुरानी ये सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 12,000 से ज़्यादा मेंबर्स के ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, आभार है आपके प्रति एक भाव के साथ। और ये ऐसी प्रजा है जिसने कठिन मुश्किलों में भी बहुत अच्छी तरह से सूरत को खड़ा किया है और आगे बढ़ाया है, दौड़ता किया है। उसी ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा सद्भाग्य है कि आपका आगमन हुआ है। हमारे साथ मेरे ट्रेजरर ऑनरेबल किरण भाई ठुम्मर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और ऑफिस बेरर सेक्रेटरी सभी दिल्ली एक प्रोग्राम में आज है, इसलिए दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू बी प्रेजेंट हियर। हमारे लेडीज़ विंग को हमेशा अप्रिशिएट करके, उनको प्रोत्साहित करके चैम्बर की एक्टिविटी में लेडीज़ विंग का जो लीड कर रही है, जिसको ऐसी वंदना भट्टाचार्य जी, वंशाली को चेयरमैन गीता एंड ऑल ladies and gentlemen, really a very warm welcome to all of you also to this special evening hosted by the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Today
we have the distinct honor and privilege to hosting a truly remarkable individual, squadron leader प्रेरणा चतुर्वेदी, आज जिनसे हमको प्रेरणा मिलने वाली है. A pioneer whose contributions have left an indelible mark on our nation's history. Before we delve into the essence of today's program, allow me to extend my heartfelt gratitude to all of you for gracing us with your presence. It's truly heartening to witness such enthusiastic participation in our endeavors to foster motivation, empowerment, and progress. Today's event is not just any ordinary gathering, it's a convergence of inspiration, wisdom, and empowerment. We are immensely privileged to have a squadron leader, Honorable Prerna Chaturvedi, amongst us, a distinguished personality whose journey embodies courage, resilience, and tribalizing spirit. Squadron leader Prerna Chaturvedi's journey is one of triumph over adversity, of breaking barriers, and paving the way for countless others to follow. Her pivotal role in advocating for women's entry into the Air Force stands a testament to her unwavering dedication to quality and opportunity. As we gather here tonight, organized jointly by SGCCI's Ladies Wing and Women Entrepreneur Cell, we embark on a journey of exploration and enlightenment. We delve into the extraordinary life and insights of a squadron leader, Prerna Chaturvedi ji, a journey that promises to inspire, empower, and ignite the flames of ambition within each one of us. This evening isn't just about passive observations. It's about active engagement, about seizing the opportunities presented to us, and about charting to our own paths towards excellence. Let us not merely listen, but absorb, internalize, and embody the lessons imparted by Honorable Squadron Leader Prerna Chaturvedi's experience. I urge each and every one of you to make the most of this exceptional opportunity to learn, to connect, and to evolve. Let us seize this moment to broaden our horizons, to shatter our limitations, and to emerge as a stronger, more empowered individuals. Before I conclude, I would like to extend my sincere thanks to Honorable Squadron Leader Prerna ji for gracing us with her presence, valued presence, and sharing her invaluable insights with us. I would also like to express my gratitude to SGCCI's the Ladies Wing and Women Entrepreneur Cell for organizing this inspiring event. So, without further ado, let us embark on this journey of inspiration and empowerment. Let us make tonight a celebration of courage, resilience, and limitless potential. This way, we would like to know about a lady who were in Air Force and who played a vital and important and essential role for the betterment and saving our country. The lady like a lion is here. एक शेरनी की तरह जिसने काम किया है हमारे लिए प्राउड है एंड मैनी गर्ल्स में बी इंस्पायर्ड मैनी वुमेन में बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एंड विथ दिस लव एंड अफेक्शन वी वेलकम यू विथ वार्म रिगार्ड मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू मैडम Thank you, Mr. President, for your very motivational and very poetic presentation. Ma'am, that you remember us for a long time to come. We would request the President to felicitate you with a memento and a bouquet.
We don't use perishable flowers. We use a cloth manufactured sari in Surat. Wow. So it will be a gift to you. So the next time I come to Surat, Yeah. I'll be dressed in this. Yes. Out. Nimisha. Thank you. Nimisha. She is Nimisha and expert in Mehndi. Bye. Bye. She got an award. Thank you. Thank you very much, sir. My pleasure. Ma'am, while we were in the President's room, Ramesh Bhai did tell you a little bit about the general working of the chamber. But here in the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, we have a very distinguished male section, and now we have a female section also. Now, one portion is the ladies' wing. The ladies' wing are the wives of the male members of the chamber. Male members in the sense like they have taken up the chamber membership and they have the legal right to vote. So the women who are part of the chamber in the ladies' wing, they do not have the right to vote, but they are part of the ladies' wing. So we have another cell which we call as the Women Entrepreneur Cell, which actually consists of all business women, women who are working, they are chartered accountants, company secretary, other doctors, advocates, and women doing business. Now this is another section which we call the Women Entrepreneur Cell. These women have taken up the chamber membership, and they are at par with the men to vote if there is a chamber election. And however small the business may be, or however big, as Ramesh Bhai was telling you, we are encouraging a lot of women to take up this membership, to bring their business to the portal of the chamber, because the chamber is a huge body which really can promote women entrepreneurs in a very big way. So one of the purposes of the Women Entrepreneur Cell and the Ladies Wing is this. आज के मेहमान को इंट्रोड्यूस करना था मुझे. जैसा मैंने आपको पहले बताया that one cannot even think, ma'am, to have a person like you. How can you can think of a pilot who's flying a plane, but you can't think of a fighter pilot flying a military plane, which is so different. Yes, Air Force. And from the Air Force, because we are not anywhere close to it, and to even think that a woman has been doing it over the years. She has got 30 years of experience. मैं उनके बारे में बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा लगा मैम आपका ये री-अटायर्ड मिलिट्री एविएटर. इनका जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, री-अटायर्ड, अटायर माने कपड़े, इन्होंने सिर्फ कपड़े बदल लिए हैं अपने अभी. And she has an excellent profile with over 30 years of experience in diverse fields such as strategy, operations, management, business aviation, aerospace and defense, and electric mobility. She is an effective communicator with strong analytical and problem-solving abilities. She is fiercely loyal, I like the word fiercely, skilled in driving innovation and fostering team success. Her mastery in the art of learning and letting go, along with her entrepreneurial mindset, makes her carving out new paths and fostering a culture of innovation and growth. जो अभी तक वो कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, अब वो नया रास्ता दिखा रहे हैं, where she is guiding women, a lot of people and even women, to make a way for themselves.
उनके थोड़े से सिद्धियों को मैं आपके सामने कह दूं. She is co-founder and CEO of Evolet India, which built an electric vehicle manufacturing startup from scratch and achieved significant revenue growth from 1.7 crores to 28 crores. She is the CEO of the Focus Health Service TPA Private Limited. She is also the director and international coordinator of the India Strategic Incorporation. और ये जो संस्था है, this has organized many major seminars on air power and aerospace technologies, facilitated networking and coordination with government aerospace players like DRDO, HAL, BEL, Army, Navy and the Air Force. She is also the CEO of the Aerocraft Incorporation. मैं तो सिर्फ हेडिंग पढ़ रही हूँ, अंदर का पढ़ ही नहीं रही हूँ. She is the principal consultant of the Aerospace Resource Limited, United Kingdom. She is the general manager business development of the Enstrom Helicopter Corporation, USA, and C. Buckthorn Fruits Limited, Leh Ladakh director, spearheaded the export of C. Buckthorn pulp to the USA, ensuring significant profit margins. That's why we've called somebody dealing with C. Buckthorn in Surat, ma'am, so that she could gather help from you. And she's a flag bearer of being in the Air Force, and a lot of things which women have to learn, strength and courage from her. Thank you, ma'am. The floor is yours, and we would love to hear you. Thank you very much, everyone, for sparing the time to be with me. And as both of you were speaking, I was really wishing that the day, when the day comes, God willing, I think, when I have to be ceremoniously announced somewhere, I think you two will be the ones I will call to read out a citation for me. Thank you. It will be our pleasure. So beautifully welcomed and introduced. It is so humbling that as you were speaking, I just started to believe कि एक बार देख लें ये पेपर मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है. It looks too good to be true, to be very honest. But and I think the magic that you've done is, in fact, and as you started saying, जो भी थोड़े बहुत pointers दिमाग में चल रहे थे that this is what I should speak about, वो सब evaporate हो गए. So I have no more pointers in my mind. Draft तो कमबख्त कभी पहले था ही नहीं. Pointers जो चल रहे थे वो सब कहीं ऐसे मोती की तरह झरझर के गिर गए कहीं, और मतलब अपने आप में ऐसा निहाल हो गए कि समझ ही नहीं आया कि अभी कहाँ चला गया. और and as you said, the floor is all yours. तब तक ये सोच ही रहे थे कि अब कहाँ से समेटना शुरू करें. But again, to be very honest, from whatever diversity of fields that I've worked in, it's just God has been really kind, really kind. And the fact that is said that I was the flag bearer of women's entry into the defense forces, into the flying branch, उसमें हमारा contribution कुछ ज़्यादा है नहीं. It's just that I was born too early. अगर आज पैदा हुए होते तो चांस नहीं होता. ये 50 साल पहले पैदा हो गए और उस वक्त दरवाज़ा खुला नहीं था तब तक, और उस वक्त कुछ अरुण एक वो उर्दू का बड़ा अच्छा शब्द है, फितूर सवार हो जाता है ना. उस वक्त जो फितूर सवार हो गया वो, again it was matter of chance. Again I'll be very honest, I'm talking about the time wherein we broke that entry. I always have a firm belief in it कि ये हम जो सोचते हैं कि हमने कर दिया, it has been orchestrated by someone जो उस वक्त समझते नहीं थे और विश्वास भी नहीं करते थे कि ये सब खामखा की कहानी है, कुछ नहीं होता ये सब. And now as I look back I realize it was all orchestrated. वरना अकेले इस हड्डी खाल के बस का नहीं था ये सब काम. And I'm talking of the times of 1990 in a place like Lucknow. उस वक्त ना मोबाइल फ़ोन आया था, टीवी भी नहीं आया था, दूरदर्शन चलता था, वो ज़माने ही कुछ और थे.
4-10 घरों के बीच में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था कि आप जिसको फ़ोन करना आप फ़ोन करिए, बोले 10 मिनट बाद फ़ोन करेंगे, उसको बुला दो. Yes. That was the time. It was reality. That was a reality that time. In a place like Lucknow, girls if they had to go to college or they had to go out somewhere, वो दुपट्टा यूँ लगा करके बिल्कुल अच्छे से क्रॉस लगा के उनको जाना होता था. फॉर अ पर्सन लाइक मी, अगर आपने जीन्स पहन लिया और टी शर्ट पहन लिया है, इस चीज़ की भाई साहब इनका फैशन नहीं ख़त्म होता. ये बच्चे पढ़ेंगे कब? और इनको तो आप चुपचाप घर में बैठाइए और कलम घिसवाइए इनसे. क्रिटिसाइज होता था. क्रिटिसाइज होता है कि जैसे कि ये कैसी लिबरेशन है. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन माय डैड डिसाइडेड हर साल पोस्टिंग में इधर उधर शिफ्ट होने से अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस रूट रियलिटी, कोई ऐसा ख्वाबो ख्याल ही नहीं थी कि पाथ ब्रेकिंग कुछ करना है, नहीं. माई डैड डिसाइडेड कि हर साल स्कूल कैसे शिफ्ट करेंगे, एक शहर पे शिफ्ट करना है. नाउ दैट आई हैव डिस्टर्ब्ड हर सो मच, माइट एज वेल आई विल नाउ सेटल इन वन सिटी. तो हम लखनऊ में सेटल हो जाते हैं. सो व्हेन ही गॉट ट्रांसफर्ड ही डिसाइडेड यू स्टे राइट हियर एंड दे मूव टू भोपाल. आई सेड नाउ आई एम अलोन इन लखनऊ. और देन आई डिसाइडेड सिंस आई वांटेड टू continue playing taekwondo, continue playing this, continue my NCC trip also. They said I will now stay. Hostel में रह के तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर जाने पर लिमिटेशन है. I will do it. I will stay outside somewhere. लखनऊ शहर के लिए वो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अकेली लड़की, आप मतलब क्यों अकेले रहना चाहते हैं? What is the reason? ऐसे रहना चाहते हैं. And we started from there. And लालच था उस वक्त, अकेले रहना है, अपना खाना भी बनाना है. उस समय पीजी और ये टिफ़िन का कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं हुआ था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी. जैसे कॉलेज में सुबह एनसीसी की टीम आती थी. सो वी सेड ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, थोड़ा रनिंग भी हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ में समोसा भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, एक गिलास दूध भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट का भी झंझट, नाश्ता वहीं हो गया, ख़त्म हो गया. सुबह कुछ मेहनत नहीं करना है, सुबह आप बस तैयार हो गया चले जाइए, बाकी वहाँ खाना भी मिल जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसके बाद फ्रेशन अप होके गेट टू कॉलेज वहीं से स्टार्ट कर लीजिए. शॉर्टकट लिया था. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हकीकत यही है. एंड एज वी स्टार्टेड अगेन एज वी से कि हमने अच्छा किया था, ये गलती होगी. किसी उस्ताद की नज़र पड़ गई तो उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे 4 दोस्तों के संग इधर उधर परेड करने में लगे थे, थोड़ा वक्त ज़ाया कर रहे थे, तो उन्होंने दिखा था ये वाली लड़की. तो मैं थोड़ा मैं कहा कहीं तो पकड़ेगा लगता है, आज निकाले जाएंगे, कल से ब्रेकफास्ट बंद है. पहले 50 यही सवाल आते हैं, कल से ब्रेकफास्ट बंद हो गया, अभी निकाले जाएंगे, ऐसे अब चार बातें सुनने को मिलेंगी. तो इसलिए ये लड़की तुम इधर आओ. फिर उन्होंने 3 बच्चे और निकाले, इधर से उधर से, उस वाले फ्लैंक से इधर से, तुम इधर से निकलो, तुम लड़के, 3 लड़के और एक ये मैं, चारों को निकाला गया. इनका चारों को अलग करो, फिर एक दूसरे उस्ताद को बुलाएगा कि इनको अपने अंडर में लो. तो मैं कहा जी क्या करा हमने, अब तो सब सोच नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने भी किया या मैंने भी जो कर दिया, ऐसा क्या कर दिया हमने. सोचते रहे, फिर पता चला कि ये उन्होंने अपनी तरफ से थोड़े बेटर बच्चे छांटे कि निकालो इनको, थोड़ा सा और घिसो और देखो क्या करते हैं. और हम तो बहुत खुश हो गए, मतलब 1 घंटा और लगेगा, मतलब 1 राउंड और मिलेगा समोसा. बहुत खुश हो गए. एंड इट कंटिन्यूड. सो फ्रॉम दैट पॉइंट अगेन ब्लेसिंग, उस्ताद बहुत अच्छे मिल गए. सो आई स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम लखनऊ बेस्ट कैडेट टू यूपी बेस्ट कैडेट टू नेशनल बेस्ट कैडेट टू इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन कैनेडा फॉर 6 months. वो सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहा एक के बाद एक. थ्रू आउट नेक्स्ट 2 years ये ग्राफ बढ़ता गया आगे. एंड अगेन किस्मत, वो थोड़ा यूनिफॉर्म का स्वाद लग गया वहाँ से. एंड देन वी सेड कि और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का आदत पड़ गई कि ये इवन इफ़ यू थिंक रेडिकल एंड थिंक इट इज़ क्रेजी, इट इज़ स्टिल पॉसिबल. वो वहाँ से एक आई थिंक सीड आ गया माइंड में. एंड दैट इंटरनेशनल प्रोग्राम इन फॉर 6 months in Canada, I wish I could send all of our kids at least once. It is a leveler exchange program. And from there that seed came into the mind that
yes, now we want to progress the career path, what the other boys are doing with me. And through this entire progression of best cadet selection and all that, I also became the first girl to command the combined contingent of girls and boys. Wow. और उस वक्त जब कनाडा के लिए सिलेक्ट हुए थे, इट वाज नेशनल सिलेक्शन प्रोसेस और देश के लिए बड़ा फ़ख्र का काम होता था. मुझे ये भी बोला गया था कि बच्चे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है. जो 2-3 सीनियर्स थे उन्होंने बोला था ये प्रोग्राम जो चलता है इसमें बहुत ज़ोर लगता है दुनिया जहान का. अगर आपको लगता है कि अपनी मेरिट पे आप आ गए यहाँ पर, मेरिट लिस्ट में टॉप 3 अगर आपको दिख रहा है अपना नाम, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है. एयरक्राफ्ट में बैठते बैठते भी उतार लिए जाओगे. एक फ़ोन आएगा किसी का कि उनका किसी का बच्चा जाएगा, आप उतरिए. तो उनका कोई बात नहीं, उतार लेंगे तो उतार लिए जाएंगे, क्या कर सकते हैं. वहाँ से ऐसे देयर इज़ नथिंग लॉस्ट. जब आपका कुछ था ही नहीं तो आप उसमें से खोया क्या? आपका कुछ था ही नहीं, यहीं से आप एक दिन का जुटा रहे थे. आपके पास तो वैसे भी कुछ था ही नहीं, तो जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ लेके चले जाइएगा वापस. और क्या, उतार लीजिएगा एयरक्राफ्ट से, क्या कर सकते हैं. सो शांति से बैठे रहे, करते रहे अपने आप. जाने के पहले, सिंस इट वॉज अ प्रिविलेज्ड प्रोग्राम, देयर वॉज अ हाई टी इन्विटेशन फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तब तक पूरा शौक चढ़ चुका था फौज का कि भाई कुछ आगे करना है तो यही यूनिफॉर्म ही पहन के रखनी है. तो चीफ के सामने जाके, जनरल रॉड्रिग्स के सामने मौका मिल गया एक चाय उनके साथ. तो इसे, और जैसे ही उन्होंने बोला अच्छा बच्चे, सो व्हाट इज़ दैट, आई सेड सर आई वुड वांट टू बी choose my career into the defense forces. And he looked at me and says, I know sir, the option is not available for women, but where am I falling short? So if I was selected as the individual, don't call it girl or a boy, whoever I am, if I was selected to lead the contingent, to command the contingent, you mean to say that those 60 boys are good to become officers and to go into forces, and you would say कि oh girl, you've done a very good job, शाबाश, अब घर जाओ. और तुम लोग बहुत अच्छा काम करो, अच्छा परेड किया तुम लोगों ने, यू क्वालिफाई फॉर SSB, तुम लोग ऑफिसर्स बनना. अच्छा, वेयर हैव आई फॉलन शॉर्ट? आपने बोला आई हैव डन बेटर. आई एम नॉट सेइंग आई वाज बेटर देन द बेस्ट ऑफ द बॉयज़, बट यस अमंगस्ट ऑल ऑफ देम आपने कुछ तो देखा होगा. ये इसमें तो मेरे घर से कहीं से रिक्वेस्ट नहीं आया, कहीं और से रिक्वेस्ट नहीं आया कि प्लीज़ सेलेक्ट हर, नहीं आया ना. तो आपने खुद ही सेलेक्ट किया है. आई डिडंट नो कि ये प्रोसेस भी हो सकता है. यू सिलेक्टेड मी फॉर दिस, बट फॉर चूजिंग डिफेंस एज अ करियर, वेयर हैव आई फॉलन शॉर्ट? मेरे मार्क्स कम रह गए. दे सेड गर्ल, दिस इज स्टिल अ गेम ऑफ मसल. आई सेड बट नॉट ऑल ऑफ इट इज़ अ गेम ऑफ मसल. So I am not competing in muscles at all. I am not competing. But are all the officers or men playing only muscle in this job? And then he says, I've understood, beta. So in the next commanders conference, we will take up this case and I will let you know. और उस वक्त कहते हैं ना, मतलब too many gold medals, मतलब ऐसे यहाँ पे 7-8 लटके हुए थे. वो थोड़ा गर्मी खून में चढ़ गई. पता नहीं क्या सोचा उस समय. I told, sir, I'm sure you will decide something, whatever you think is right, but by the time you decide, I will have 3 of my own children playing in my backyard. By that time. And what he said thereafter was an eye-opener. He says, beta, you're talking to the Chief of Army Staff. I'm the one who decides here. I was just turning 18 years that time. हम वो 6 months का प्रोग्राम कनाडा से फिनिश करके वापस आए. अगेन वेलकम टी बाय चीफ एंड जनरल रॉड्रिग्स. एंड द मोमेंट ही सॉ मी, ही सेज कम, आई वाज वेटिंग फॉर यू. He took me inside. He says, let's go to the study. And then the first advertisement inviting women into the defense forces applications. He says, I have saved it for you. Now will you be? I said, sir, but this says education, logistics and admin officers only. What happened to infantry and armored? Why not for fighting? What happened to infantry and armored? So he says, I told you, beta. Where is the muscle? I said, sir,
अब कोई जवाब नहीं, बिकॉज ये तो गेम ही मसल का है। I said, sir, then he himself said, Air Force can take you into executive cadre where the muscle is not needed. मैंने कहा लीजिए भाई, गांव में कहावत हमारे कहते हैं ना, अंधे को चाहिए एक आंख, यहाँ दो मिली, वो भी चश्मे के साथ। सो उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया। उसके बाद हमने पहले यहाँ पे सिर फोड़ा था, फिर उसके बाद उस दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया कि सब ने बोला, घर में भी बोला कि ये ना बच्चे भी ना फालतू की जिद पकड़ लेते हैं इस उम्र में, पता नहीं क्या मूवीज़ देख लेते हैं, टॉम क्रूज़ को कहीं देख लिया एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए, और अब फालतू दीवार पे सर मार रहे हैं। यू आर फाइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, उम्र निकल जाती है, यू विल नॉट बी एबल टू विन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, और जब हार जाते हैं तो फिर सुसाइड करते हैं ऐसे बच्चे। मेरे पेरेंट्स को सब ने बोला कि अब वापस बुलाइए उसको घर, बहुत समय हो गया, 2.5 साल बहुत समय होता है, घर वापस आएँ, अपना रेगुलर कॉलेज पकड़ें, अपना MBA करिए चुपचाप, आपको और या कुछ और करने का मन है वो करिए, क्यों दीवार के साथ सर मार रहे हो? कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। या तो आपको एजुकेशन ब्रांच पसंद है, लॉजिस्टिक्स पसंद है, चले जाओ, नहीं पसंद है चुपचाप आओ बेटा, कुछ और ढूंढो। कितना सिर मारोगे? और वो कितनी इज्जत करें तुम्हारी? इतनी इज्जत कर ली कम पड़ता है? मैंने कहा जी मैंने कब बोला कम पड़ता है? आई एम स्टिल सेइंग इट इज़ नॉट इनफ। आप उसको ऐसे समझ लीजिए चाहे वो समझ लीजिए, पर इट इज़ स्टिल नॉट गॉट मी वेयर आई वांट टू रीच। आपने घोड़ा गाड़ी दे दी पर वो चल नहीं रही, मैं जाऊं कैसे? भागना तो मुझे फिर भी पड़ ही रहा है, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? गॉड विलिंग 1 year later Air Force also opened the doors to flying branch. God willing, मतलब सुन लिया सबने, and they said, and then I realized I was a 12th class student for zoology, botany, chemistry. Although this episode, this incident, this fact is not really pertaining to the entire long story, this is a diversion, but I always mention it कि अगर आपने कोई रास्ता चुन लिया है, उसमें कोई भी आएगा दाएं बाएं, चाहे आप खुद भी उसके रास्ते में आए, हटा दीजिए उसको। अपने आप को भी अगर हटाना पड़े तो हटा दीजिए वहाँ से। That is the courage. I was with Daring. believe. So then they said flying branch चाहिए तो बेटा 12th में physics, chemistry, maths. By that time I was entering my 3rd year college. मैथ्स फिज़िक्स छोड़े हुए 5 साल हो चुके थे। नाउ व्हाट? सो लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं वो दीवार पे सर मारने वाला। 3rd year ग्रेजुएशन के साथ मैंने 12th फिर से किया है विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जैसे 5 साल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स छोड़ने के बाद 3rd year ग्रेजुएशन के साथ इसको भी पकड़ेंगे आप? कहा जब घुस गए यहाँ पर तो फिर क्या सोचना है? दरवाज़ा खुल गया है, उसमें आप फिर अपने पैर को रस्सी से बांध के बैठ जाएंगे और अब मैं अंदर नहीं घुस पाई तो क्या फ़ायदा? अपने पैर तो खोलिए कम से कम, और ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। एंड देन आई रियलाइज़ कि घुस तो गए हम तब तक, एंड SSB में भी आ गए, सब जगह पहुँच गए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स आई हैपन टू बी द ओनली गर्ल इन माई कोर्स इन द अकेडमी। सो दे सेड आप एडम ब्रांच में आ जाओ, वहाँ पर 8 गर्ल्स और हैं। अब मैं कैसे बताऊँ कि क्या क्या पापड़ बेलें, क्या क्या पापड़ बेलें यहाँ तक पहुँचने के लिए? अब ब्रांच तो नहीं शिफ्ट करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी मूव्ड इन, एंड ऑफ कोर्स द पाथ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, loaded of struggle, loaded with struggles, because we all know the kind of society we were as a country at that time. We are not talking about neighborhood like US or Canada or Israel even for that matter. We are talking about a different Asian society. Asian, not even like Singaporeans or Malaysians, pure Indian, which have been loaded by invaders. That kind of a society. बड़ा मुश्किल है, and entering into a domain which has always been a male bastion. Always been a male bastion. Who are the males? Who are there? They are fighters. So they are not doctors, they are not engineers,
They are, of course, they are also present there, but the prime executive cadre is not that. They are not social workers. They are pure fighters, trained from their class 10th, from their class 5th, class 12th onwards, in 100% men's environment. So it is like you trying to study in a boys college, कि मैं गर्ल्स कॉलेज छोड़ के मैं बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने जाऊँगी. वो अपने आप में बहुत बड़ा बवाल लगता है. ये तो उससे भी 10 गुना बड़ा बवाल है अपने आप. So I do not want to demonize those set of people because they are right in their own wisdom. Lot of them had seen women in their lives as girlfriend, wife, sister or mother. They have not seen women in any other form. So they want to, the moment they see you, they say, where should she fall? Which classification would she be in? Second category would feel, forget it. Rest of the categories are for my home. You are in my work front. So, do you have any boyfriends? वहाँ से कहानी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी. The third and the most difficult category, and that category which has taught us the maximum, is the one who said, you have infringed into my territory. They look at you as demon. हमने इनविटेशन कार्ड तो नहीं भेजा था ना घर पे. You feel you are equal. लगाओ इनको. ये रात को भी फ्लाइंग करेंगे. इनका सुबह फर्स्ट फ्लाइट पे टेक ऑफ लगाओ. 10 दिन तक लगाओ. लेट मी सी कि कब तक करेंगे. बहुत शौक चढ़ रहा है इनको. इनको बोलो रात को फ्लाइंग करके जाएंगे. सुबह 5 बजे इनका रन लगाओ 6 किलोमीटर रोज़. इनको बहुत शौक चढ़ रहा है ना, शौक सेम काम करने का, सेम यूनिफॉर्म सेम रैंक लगाने का बहुत शौक चढ़ रहा है. कीप टेस्टिंग देम. सो रोज़ जब तक आप टेस्ट पास करते रहो, फायर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, स्केल बढ़ता जाएगा, टिल द टाइम दे रियलाइज़ कि ये या तो गिरना नहीं है या गिरने देना नहीं है इन्होंने. सो इट इज़ लाइक यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ कि कब तक संभालोगे. एंड्योरेंस. I think this was the biggest virtue I have learnt from there. And I think as it's not only there, women have always learnt this virtue of endurance. Yes. In every phase that we have seen across, endurance. Men have also, not that men haven't. Women have, in a very different way, grueling endurance. And this is when I realized, why do every other invader in every other country, जो कहते हैं ज़र ज़ोरू ज़मीन, Yes. these are the prime targets. So if you won them, you won the territory. Territory आपकी हुई. ज़र ज़ोरू ज़मीन. Then I realized women. So toughest endurance tests will go to women. Toughest. If she doesn't endure, oh, she is mine. और रिमूव्ड, रास्ते से ऑब्स्टिकल हटा, और विन ओवर हर. एंड इट इज़ द वे इट इज़. एंड आई कीप टेलिंग द यंग गर्ल्स दीज डेज नाउ, इट्स नॉट बिकॉज समबडी इज़ विंडिक्टिव अगेंस्ट यू, इट इज़ बिकॉज यू आर द प्राइज्ड पोसेशन. यू आर प्राइज्ड. कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने 500 रुपये का नोट छोड़ा और ये वाटर बॉटल छोड़ दिया तो कोई वाटर बॉटल चुरा के ले जाएगा, 500 रुपये लेके जाएगा. प्राइज्ड. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वेट, किसका भारी था कौन सा हल्का था, नहीं. प्राइज्ड. यू आर द वन हु इज प्राइज्ड. फॉर वट एवर रीज़न वी आर ऑल स्ट्रक्चर्ड एंड मेड लाइक दैट. सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट. उसको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू फाइंड अ इंक्लूजन इन आवर ओन सिस्टम्स. वाई आई एम हैप्पी आफ्टर ऑल दैट बैटल इज, देयर वर टाइम्स वेयर आई कॉल माई सेल्फ, आई एम नॉट अ क्राई बेबी. कि ऐसा नहीं कि आप आँच बढ़ाते जाओ, ग्रोइलिंग बढ़ाते जाओ तो मतलब रो के शुरू हो जाएंगे, अब नहीं होता हमसे, कर जाएंगे. बट देयर आर टाइम्स वेयर यू फील कि एंड देन आई रिमेंबर माई डैड सेड व्हेन आई वाज चूजिंग दिस प्रोफेशन, ही सेज जस्ट रिमेंबर, तलवार की धार पर चलने जैसा है. इधर गिरे तो चोट, उधर गिरे तो चोट, और अगर चलते रहोगे तो पैर तो कटेंगे ही. योर चॉइस.
चलना बंद कर दोगे, खड़े रह जाओगे, तब भी पैर तो कटेंगे ही। या तो उतर जाओ, और अगर लगता है कि तुमसे नहीं सहन होता है तो उतर जाओ। और कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर अपना गला रख करके गला भी काट लो तलवार पर। जितना हो सकता है उतना करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करेंगे, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से कम 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर अपनी कैपेबिलिटी 100 है तो 99 पे रुकेंगे नहीं। ये नहीं कि 101 पर पहुंच के मर गए, 100 तक तो जाएंगे, फिर चाहे उतर जाएं, बट कीप एंड्योरिंग। एंड आई रियलाइज्ड दैट ट्रेट विच आई लर्नड एट दैट टाइम, पहले भी शायद कम नहीं था, बट आई थिंक दैट ट्रेट गॉट होन्ड, मास्टरी आ गई उस ट्रेट में। इट हैज़ सीन मी थ्रू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। देयर वर टाइम्स वेयर आई एम ए हेलीकॉप्टर पायलट, सो हमें VVIP मिशंस के लिए भेज दिया जाता था कि भाई साहब आप वो इसके लिए आप चले जाओ, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, डेड बॉडी इवैक्यूएशन। क्योंकि सर हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं था कि सर ये ना, ये इसको भेज दो और इसको भेज दो। एंड आई एम लाइक, मैं कल ना CNC आ रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही साथ में, उनकी फ्लाइंग आप कर लो। और बट देन देयर वर टाइम्स, आई थिंक जो हेलीकॉप्टर्स जिस काम के लिए बने, देयर आर टाइम्स वेरन हमारे पास अगर 10 की जगह 20 हेलीकॉप्टर होते वो भी कम पड़ते, 15 की जगह 18 पायलट्स थे वो भी कम पड़ते, उसकी जगह 28 हो जाते वो भी कम पड़ते। दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज ऑल दो आई एम द लास्ट प्रायोरिटी, पर उनको पता है कि लास्ट रिसोर्स भी यूज़ तो मैक्सिमम करना ही पड़ेगा। चमोली लैंडस्लाइड, कारगिल टाइम्स, और कोई ऑप्शन नहीं था कि बस दिखाए कि ये क्वालिफाइड बैठी हुई। अब तो बोलना भी बंद कर दिया इसने कि जहाँ बोलोगे आप सुबह। देन दे एंड ऑल्सो आई रियलाइज दैट डिस्पाइट एवरीबडी liking you or not liking you, giving you opportunity or not giving you the opportunity, your job is to keep looking for that opportunity and keep doing your 100%. जब उनको 100% पता चल जाएगा कि ये झुकती नहीं है, ये पीछे नहीं हटने वाली, then they start trusting you. ये ट्रस्ट बिल्ड करना भी हमारे अंदर का काम है, जैसे हम अपने परिवार में करते हैं। नॉर्मली पीपल से ना, शादी के बाद इतना एडजस्ट करना है, उतना करना है, उस परिवार में जाके ये करना है, उस परिवार में जाके आपको ये भी संभालना है। ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं धीरे धीरे कि भाई इसके हाथ में पैसे दे दो तो चोरी नहीं जाते, ना कम होते ना ज़्यादा होते, हिसाब ठीक आता है हमेशा। वो ट्रस्ट धीरे धीरे आप ही को बिल्ड करना है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर, एंड दैट वन लेसन विच आई लर्नड, इट हैज़ अगेन पेव्ड द वे। एंड देन दे रियलाइज़ कि ओ रात के 12 बजे भी, वो तो ग्रिल करके भी देख लिया कि 12 बजे भी छोड़ो, बोलो सुबह 5 o'clock फर्स्ट लाइट टेक ऑफ, शी डजंट से नो। एंड दिस इज़ वेयर आई इवॉल्व्ड ऑन दिस थीम ऑन दिस प्रिंसिपल दैट एज women when we look at equal opportunity, we will also have to put on the table equal responsibility and equal accountability. Yes. So unless we put that on the table, we will not get the equal opportunity. Just like it's without being gender agnostic, even if there were 2 men on the table or 2 women on the proposal, unless you offer 100% responsibility and 100% accountability for good or for all good and for definitely for all bad, my accountability, because it was under my watch. The moment you start doing it once, twice, thrice, 5 बार इग्नोर हो जाएगा, but 6th time people would say no, every time she stood up for it. So then you start getting the equal opportunity. I'm so glad that we got the opportunity as the flag bearers of the initial batches in the forces, that now the girls have started coming to the fighters branch. They started getting permanent commission, they're getting pensions, they're getting when we retired, we were told you cannot use your rank as retired. We took to the court, and the present CGI, Excellency Chandrachud sir, Yes. he was on the Y.V. Chandrachud. Yes. मेरे ख्याल से. him and Justice Vijinder Jain,
that time the bench at Delhi High Court. So I decided to argue my own case. I said, lawyer बार बार मेरी तरह शक्ल देखता है, फिर बोलता है, I will come back in the next hearing. So I said, I will do it myself. Then he asked me, I said, are you qualified legal? I said, no sir. My first line says, I am a military aviator. But I think I know the facts of the case, and I do not want somebody to say कि इस Air Force ने ऐसे कर दिया. I said, please, this Air Force has made me who I am today. So not good for not bad, but we are trying to streamline some systems. And if we in the system cannot raise a voice or cannot bring it forward, nobody else will be able to. So please allow me. And then the defense counsel said they can't be using the ranks. As far as we are concerned, you are civilians now. वो उससे थोड़ा सा फिर से खून गरम आ गया कहीं से. I said, sir, please, somebody please put this on record. We are as good as civilians. So perhaps, sir, tomorrow if I decide to go to China or Pakistan or Israel and start interacting with anyone in that country, nobody will question me. He's looking at this, which means I have no cooling period now. I've retired, I'm a hung my civilian. uniform. I'm a civilian now. Absolutely. Fair? You can do So anything tomorrow I else in apply India. for visa and I can go. Nobody would mind. Nobody will ask me questions. He was quiet, and then both Justice Vijender Jain and NCGI, they looked at each other and they just told me, ma'am. And thereafter for 47 minutes, he was arguing the case on my behalf. He said, ma'am, ma'am, please sit. 47 minutes. And as I see as a result of it, 15 years later, now I see young girls coming in fighters, taking command positions, Yes. retiring with pension, with health benefits, equal opportunity. Now this is exactly what we had sought for. I'm not saying I'm better than him, I'm better than him. No, no. It's the I same am who I level. am. Yes. But just give me, and like when I said, when I had entered the academy, I said, allow me to appear, allow me to fail. If I don't enter there, how will you fail me? How will you say that you could not perform, that you need to be sent back home? Only when I get there, मुझे घर भेज देना. If I don't do well, 1 महीना ट्रेनिंग की कॉस्ट लगी है मेरे ऊपर, charge me that money please. I will pay back that money of training cost, send me back home. But allow me to fail. Yes. obviously. So with that fair proposal, I think there was no reason for anyone to say no. This is a fair proposal, at least in my mind. Not in And favor. That's not a favor. No, no. But allow me to participate. If I And succeed, get help. induct me. If I do not succeed, fail me. I will go back home. No questions asked. Your standards of judgment, you are the judge. But at least allow me to perform. And I realized the point where we left was the starting point for so many girls. So many girls. And it just swells, my heart swells with pride seeing those young girls now as those fighter pilots with 20 years of service, getting commissioned, commanding the units. What a pleasure, what a pleasure. And a lot of people... easier. Mhm. You made that way easier. I don't know, easier or difficult कह नहीं सकती मैं. Opened a gate But for Lekin opened a gate open for the them. door for Opened the anyone gate for else. them. Anyone else. And I realized, again, In somebody's blessing Yes. that they put us in that position, allowed us to have to participate, allowed things to happen. Like people keep asking that question, how's that movie Gunjan Saxena? Yes. I keep saying the movie is not about Gunjan Saxena, it is about Janhvi Kapoor. They're like, what are you saying? I said, see, it is only to glorify her that she looks good in uniform. She wanted a character like that to bring out her own image, portfolio. So it was not about Gunjan Saxena. Fact of life on that hard ground is something else. Something that lot of us, in fact, had I not been in forces, I wouldn't have been able to imagine how different the life is. And I keep on saying that somebody who's in that uniform
and who's decided, chosen, selected to go there, she is not a damsel in distress. No. She is the one seeking equal opportunity. That's not damsel in distress. So you can't say कि अच्छा बेटा तुम अच्छा आज कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छा बेटा you go home. No, sorry. You are seeking equal opportunity, and that is why I keep harping. While women keep seeking the same thing, like women in traffic, women in police, now that women are coming into ranks below the officer's rank, said fighting for an equal opportunities will fall on its way if you assume equal responsibility and equal accountability. I keep insisting, repeat time and again, the moment you start delivering on time with equal responsibility, like at home it happens, you start getting that respect and honor. Same thing will happen at workplace also. Times now have changed, and it has changed only because we were able to sow the seed and raise it from that point onwards now. And like people still keep saying, it was on a Barkha Dutt show some 6-7 years back, something, I was participating, and they said, why not women in fighters, and why not this, why not that? I said, see, I've been a very strong advocate of equal opportunity for women. At the same time, I won't say कि ये साहब 50 किलो वेट उठा रहे हैं, मुझे भी उठाना है. So please look at what you can do, what you cannot do. Decide for yourself that yes, this is what I can and I can do well. Now, and this is not a sports competition, it's a war. So आप मेरे साथ 25 कोर्समेट्स और भी हैं स्क्वाड्रन में. You ask तुम्हारा क्या ambition है, you'll say fighter pilot, I'll become a TACD, I'll become a close formation fighters, I will do a showbiz, I will do a transport thing, I will do a helicopter pilot. Will anybody say I want to be a POW? ये किसी का ambition नहीं होता है. That's the most horrifying thing to happen to anyone in any country. Whilst Israel might be opening their doors to women, US might have opened, but US के neighbors कौन हैं? Canada. हमारे neighbors कौन हैं? We have barbaric neighbors. We don't have friendly neighborhood. We have barbaric neighbors. In this country, we are still a culturally sensitive country. So अगर फुटबॉल के फील्ड में भी अगर कोई मुझे धक्का मार के निकल जाए तो यहाँ हमारी पिटाई हो जाती है कि मैम को हाथ कैसे लगा दिया. Imagine if any one woman is taken as POW, what will happen to the country? कि यहाँ मेरी स्क्वाड्रन में 700 बंदे, इनको आप अंदर नहीं बैठा पाओगे हैंगर के अंदर. यहाँ आग लग जाएगी. जहाँ फुटबॉल फील्ड में धक्का लगने पर यहाँ इतना मारपीट हो जाती है, वो भी अपने ही 2 टीम्स बीच में, वहाँ क्या होगा? Will you be able to contain them? And especially in the army. आर्मी में, फौज में अगर आपके ऑफिसर को, मेन ऑफिसर को किसी ने हाथ लगा दिया, वहाँ लोगों को, आपके बंदों को कंटेन करना मुश्किल होता है. Women, can you imagine how sensitive this country is? And POW होना किसी का ambition नहीं होता. So God forbid somebody doesn't have to get there, but might as well look at extreme situations. Had I been flying in US, yes, you could have considered flying across borders because those borders are not shelling every day. Here the borders are shelling for years together, and there's a, so I said, जैसे हमने ये रास्ता सफ़र तय कर लिया, धीरे धीरे करके 10, 15, 20 साल में, wait for some more time, it will evolve, but there has to be a relentless pursuit, relentless. Now in the forces, when you wear a uniform and move out, 27, 30 years now, जब हम आए थे तब everybody used to say कि oh, she's there, look at her, she's come. Now आप बगल से गुजर जाइए, कोई ध्यान भी नहीं देता कि अच्छा कौन गई थी, त्रिशा थी या मिनी थी, कौन थी, पता नहीं. Nobody knows. Now we've evolved. So as a culture, as a society, we need to evolve. Again, the persistence and the endurance will have to come from within the women. From within the women. एक step forward कोई एक ले सकता है. The aim is that everybody will have to support initially.
thereafter make sure that they become independent and then let it roll. And as a culture, we will start evolving. Like when I go to Far East, Northeast, I see it's a matriarchal society. Women are the decisive leaders of the family. It is because they've evolved like that. They've allowed it to evolve like it. So it has to be a mutually agreeable and comfortable situation. Nobody is trying to walk over anybody else. It is just about doing your best in that situation, in whatever you're best at. So I said, I am in defense forces, but I'm not competing कि मैंने 50 किलो weight उठा लिया या आज मैं 80 उठा लूँगी. It is not my capability, it is not my USP. My USP is, I'm here to fly, I will fly well. To the max best ability. The role you have to play. The role we have to play, we play that role. ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड में compete करके मुझे उससे आगे निकलना ही निकलना है. क्यों निकलना है? It's all right. Some people are better than you, so it's all right. But the most satisfying thing is we've been able to open the doors for other girls who may not have had the blessed opportunity to be able to present and push themselves. Maybe our USP was to endure and to be able to patiently let it flow and involve it. Maybe, and they have the patience now to be able to open the doors further ahead. Command positions में आई एम श्योर उनका भी वही हालत होता है जो हमारी जूनियर पोजीशंस में होती थी. बट इट्स ऑल राइट. नाउ दोज पीपल हु आर अलॉन्ग विद देम आर द वंस हु वर cadets or my course mates. So they have seen this world from this level and they have also grown along with it. So in 20 years, the entire ecosystem has changed and grown, evolved differently. And I think as individuals, I think this is the best we can do. So after this adventurous and horrible activities, what you are doing nowadays? So I'm rebuilding life, to be very honest. Rebuilding life. 2.5 years back, I was diagnosed with acute myeloid leukemia, blood and bone marrow cancer. So last 2.5 years, I've spent chemos, radiotherapies, bone marrow transplant, and the works. So in the last phase of recovery now, and starting to pick up pieces from whatever work I had done earlier, and thankful to Kiranji. He pulled me out of the home front, and I am so happy that I could travel. And this is the opening of another door for me. I believe that I've decided to travel now. I said, all right, ये recovery तो होता रहेगा, but step by step, let's take it forward, I think. And Again. Thanks to Kiranji. And again, I feel Kiranji, I think orchestration है कहीं से I think management है ये. God blessing. कहीं से blessing है. That you were chanced upon my path. Somehow we met and और हम यहाँ पहुँच भी गए, देखिए. So now, can we go for question answer? I Anytime, think yes, it could please. be. Ji. Are you comfortable with that? Brilliant. If anyone. You mentioned that name. Thank you very much. I really salute you. I'm also from defense family. My forefather, my Dadaji was from British Army. Father was from ANC. Now brother is posted in Nagpur as a commanding officer. My God. So I can feel the pain and I can feel that junoon also. So unfortunately I want to be in army, but ND abhi just before 2 years only open हुआ girls के लिए. So my daughter is preparing in AFMC. So let's hope for the best. So ma'am, coming again to the point, I want to know, just basically I am a MD herbal scientist, and my research is almost my research is based on only plant-based medicine with nano extraction technology. I learned this technology from Hong Kong. So we mentioned, Vanna ma'am has mentioned the name sea buckthorn. In 2014, I started working in sea buckthorn. Now I am making the sea buckthorn pulp in bottle, 500 ml bottle. I convert sea buckthorn pulp in hydrate form also, in gel form also, and now I am working in gummies form.
because kids don't like this, the taste, you know. It's too sharp. So it's too sharp, yes. In fact, we need to dilute in a glass of water. It should be a glass, it should not be a metal. So I'm working on the gummies, and gummies contains always a sugar. The sugar component थोड़ा टूट जाता है. So I am very much interested to collaborate with the Ladakh Sea Buckthorn community or the organization. From there I can get at least 12,000 feet above a berry. Because now the berry I am getting it's 10,000 plus above only. So can you Where are you please getting it from? Ladakh only. The Ladakh I have a local supplier there. They are giving me containers the pulp. And every March I book my Individual containers. supplier or the cooperative supplier? It's an individual supplier. I buy from there. Now my next consignment is on the way. Probably on Thursday I will get my next consignment. Every year in March I book my container and I just buy from there. So can you connect me or you can help me? Yes, ma'am, with pleasure. In 2006, we were the only ones to be able to export to USA, and we only know how that happened. The founder of Macmillan's Church in Utah, he was the one keen on, and he traveled himself to India. He saw the factory, he saw and that time the process was very basic. He saw the places and he returned the same day, and then he placed the order and he helped us get the FDA clearance. That was the toughest call, and that was with the rider that unless they start building the cold chain, the next supply wouldn't happen. But that first 65 tons they picked up, and it worked beautifully well. We got 6 times the price. And unfortunately the Hill Development Council, they did not allow the building of cold chain and cold storage facility and natural harvesting. They did not allow. On the contrary, they limited that to 5 tons per company. Just 5 tons is not enough. So I said we've done the first thing at 65 tons. We want to do now at least 250. I said now you reduce it to 5 tons, it loses its all charm of doing that exercise of export and everything. वो खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि मैच नहीं होंगे. Thereafter they were not able to export to US. But within the country also, I think there should be sufficient consumption. But I will connect you to the people who would be more than happy to take it up. And Because we I will are connect this you. knowledge for Seabuck. Huh. General people means as in Surat also, I took so many seminars, but they don't know about the They don't know benefit about of it. Seabuck means since around 17 years I am working in the same field only. I don't have any other business rather than this. And I'm literally telling the pupils that you consume this bottle, it will help you to get rid of 52 problems. So true. No need to take everyday vitamins, everyday BP tablets or blood pressure or sugar like this. But it's very tough job. After I 3 years, also would not have ever learnt about it had I not posted in Leh. Since I was Then flying in that Leh, would be the that is the guts. only way I knew Yes. about it. Otherwise, I wouldn't have known. Sorry to break your talk, but I think everyone would like to know what is sea buckthorn. We don't know. I would like you to explain. Please. So the importance you are showing, we are surprised to listen to this. Anyone knows? देखिए सी बकथॉर्न एक बेरी है, एक बहुत छोटी नानी छोटी बेरी है. अमा इतने सारे गुण हैं, उसे आप डायरेक्ट खा नहीं सकते. एंशियंट हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि हनुमान जी एक पहाड़ लेकर आए थे और राम जी ने स्टार्ट और उसका नाम संजीवनी रखा गया था. तो हमारी हिस्ट्री में हमने कैसे उसे मेंशन किया कि हनुमान जी को तो पता नहीं चला कौन सी औषधि है, इसलिए वो पूरा उठा कर ले आए. देन सुषैण वैद्य ने चुना और फिर वो लक्ष्मण जी को दिया. हकीकत ये है कि ये जो बेरी है ये 10,000 फीट ऊपर उगती है और इसकी जड़ें 200 प्लस फीट नीचे चली जाती है पहाड़ में, फीट नीचे. और दूसरा, इसे आप हाथों से तोड़ नहीं सकते, इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, इसे टैप करना पड़ता है तब वो नीचे झड़ती है.
और अगर वो ले भी आए तो वो बीज कुछ ही दिनों में, वो जो बेरी है वो बीज बन जाएगा, उसमें फल बहुत ज्यादा नहीं होता, छोटी छोटी बेरी है तो वो बीज बन जाएगा। तो लेकर अगर वो उड़ेंगे तो वो तो बीज बन जाएगा, इसलिए वो पूरा पहाड़ लेकर आए थे। और सुषैण वैद्य जी ने फिर उसको बीज अलग किया, पल्प अलग मसा और कपड़े में बॉटल के साथ छान के हनुमान को लक्ष्मण जी को दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय जब मनुष्य योनि में थे तो बहुत ज्यादा पैदल सफर किया था, जिसके कारण पूरी प्लीज करेक्ट मी तो चलने के कारण पूरी बॉडी उनकी लेथार्जिक हो गई थी। दे लॉस देयर इम्यूनिटी, देयर विटामिन्स, और वो पॉइजन का तीर भी उन्हें लगा था, तो टॉक्सिसिटी भी उनकी बॉडी में थी। तो ऐसी सिचुएशन, यही एक बेरी है जो जीवन दान आपको दे सकता है। यानी अगर कीमोथेरेपी भी अगर आपने दी है, स्टेंट भी आपकी बॉडी में लगा है, तो यही एकमात्र बेरी है इस पृथ्वी पे जो आपके स्टेंट के आसपास जो वसा फैट जमा हो जा रहा है उसे निकाल सकता है। टॉक्सिसिटी बॉडी से निकालने की इसके अंदर 290 गुना ज्यादा क्षमता है और किसी भी चीज से। सो ये इतना मिरेकल जूस है, इसे हम पल्प में आधा लीटर के पल्प की बोतल में बनाते हैं और ये हम घरों तक मतलब मैंने ये मिशन लिया है मैडम कि दिसंबर एंड तक 1 करोड़ घरों तक मुझे ये पल्प पहुंचाना है। उसके लिए अगर मेरा कॉस्ट कम भी हो ना चलेगा, बट आई हैव टू डिलीवर दिस फ्रूट टू ऑल द इंडियंस। एटलीस्ट मैं सूरत से तो शुरू करूं। For Ladakh, BUCKTHORN आप लिखेंगे Seebuckthorn. CSEA. SEA BUCK This is the literature, sir. 2005 और 6 में ना एक मार्केट में जूस आता था, ले I have a number. I will ले बेरी के नाम से जूस आता था। भोपाल में उसकी पैकेजिंग होती थी, गोदरेज के प्लांट पे होती थी। What's the cost of that one? आपको 1400 का आधा लीटर आता है। ये मेरे विजिटिंग है, लीफलेट तो खत्म हो गए। And for how many days it goes? For 1 month. For 1 month. We are giving on cost to cost. आप देखेंगे ऑनलाइन तो you will get lots of things. आजकल तो मैम एक्सट्रैक्ट द पीपल आर यूजिंग, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि पानी में आप ऑलरेडी रेडी टू ईट ड्रिंक जो आ रहा है 400 वो नहीं पीना है आपको, यू हैव टू ड्रिंक पल्प। तो दिस इज वेरी चैलेंज फॉर मी। मतलब अभी मैंने सीबकथॉर्न के बारे में बताया, दे पीपल विल सर्च ऑन अमेज़न, अरे तो 400 में मिल रहा है, ये 2500 का क्यों मिल रहा है, ये चल रहा है। सो दिस इज आल्सो चैलेंज कि ये नहीं पीना है आपको, ये पीना है। So I'm facing so many challenges in this project, man. And this is a fruit जिसका पल्प उसका ऑयल, सीड का ऑयल, स्किन उसका, सीड फ्रूट के स्किन का ऑयल, सब कुछ अलग अलग एक्सट्रैक्ट हो सकता है और अलग अलग एप्लीकेशन में लगता है। ब्रिलियंट। आपको मैं एक बात बताऊं कि what the chamber has initiated before 5 days. Our delegation was at Jammu Kashmir for 3 days, 4 days, ma'am. And we had an MOU with Jammu Chamber of Commerce, Kashmir Chamber of Commerce, and had an close meeting with LG Lieutenant Governor Honorable Manoj Sinha. Their officials like Industry Secretary Mr. Vikramjit Singh, Chamber गुजरात को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहता है, उसके लिए बहुत सी मीटिंग हुई। किरण वॉज विथ मी, संजय पंजाबी वॉज विथ मी, और उनका एक डेलीगेशन वेरी शॉर्टली मैंने बंदा जी को बताया कि आ रहा है, और उनके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में विमेन एम्पावरमेंट एंड रिलेवेंट सेगमेंट का जो चीफ है ऑफिसर, उनके साथ हमने नाश्ता किया, मीटिंग की, एंड ऑर्गेनाइज दैट आवर लेडीज विंग विमेन एंटरप्रेन्योर सेल इज कमिंग टू श्रीनगर फॉर अ मीटिंग, and their ladies team delegation must be here in Surat, so as the collaboration what you need can be taken place. and for your the product you sourcing from Leh or Ladakh? Yeah, it's from Ladakh. So the most Ladakh is again now it is UT. So the most senior authority there, Sajjad Qadri, is Yes, very yes. close friend of mine.
anytime you want to go anywhere in Ladakh for any procurement from government, all the support will be available. And so any of these resources we are connecting with Gujarat to Jammu Kashmir, and we will seek your help also. Yes, anytime. This is a favorite subject for me. Yeah, for me too. Anytime. I will share your any number question with more? her. Yes, please. Her name is Manshali, and she will then contact you. This is good. Thank you. Any question to ma'am? मैम आपको एक सवाल है कि आप खुद एक आई एम रेडी के हिसाब से हमने आपको सुना, तो जब आप ये इस दिशा में आगे जा रही थी तो आपको सपोर्ट करने वाले तो बहुत कम थे, लेकिन सब कोई जो था आपके गोल और आपके बीच में जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई एक व्यक्ति किस तरह से आपको इंस्पायर किया, सपोर्ट किया? उनके पापा. I was about to say What I heard about No, from no. from you, My dad. no men can be there, no women can be there. my dad. He had this blind faith. He says ये सब्जेक्ट मैं नहीं समझता On हूँ, his daughter. पर अगर आपको जाना ही है तो पीछे नहीं हटना. एक बार शुरू करते हैं. बहुत कंजर्वेटिव था, बहुत किसका उल्टा था आई थिंक, बिकॉज व्हेन आई गॉट कमीशन, नॉर्मली उस टाइम पे होता था व्हेन द गर्ल्स यूज्ड टू गेट कमीशन, एक साल में ही फटाफट शादी की भाई सब कमीशनिंग हो गई, यूनिफॉर्म में आ गए, फटाफट मिशन शुरू करो भी. एंड हमारा उल्टा था कि फ्लाइंग ब्रांच में इतना लड़ाई करके फ्लाइंग शुरू किया, तो एक बार में आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते. जहाँ जिस प्रोफेशन के लिए आपने इतनी लड़ाई करी है, या तो आप उस रिलेशनशिप को टाइम दे दीजिए, अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उसको भी टाइम दीजिए. ये नहीं कि मैं तो दिन में 18 घंटे में तो फ्लाइंग करने निकली हूँ, बाकी कर लिया शादी देखी जाएगी, तो पहन लिया अंगूठी. देयर इज़ नो पॉइंट लिविंग अ रिलेशनशिप लाइक दैट. देयर इज़ नो पॉइंट जिसके लिए आपने इतना सिर मारा, इतनी लड़ाई करी, और जिस फ्लाइंग के लिए वो फ्लाइंग करने के लिए आप अवेलेबल नहीं है. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट comes with this profession is the moment you conceive, you are medically down for flying, and after that, until you regain your fitness, you can't even touch the aircraft. I said, you जिसके लिए इतनी मारामारी करी, 10 साल इतनी मुश्किल से मिला है, उसमें से आप 2 साल यूँ ही गंवा दीजिए. Why would you want to do it? So I had decided intentionally, I will finish my commission first, and it's only when I'm leaving the services then I will think of marriage. I said एक बार में एक काम, कि अगर दोनों जगह आप फंस गए तो ना ये भी कच्चा काम, ये भी कच्चा काम. And I think lot of us initial batches of women, lot of us हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि कभी एक साथ से बात ही नहीं होती थी. सब अपने अपने काम में बिजी थे, कोई कहीं, कोई तेज़पुर में, कोई उधमपुर में, कोई जामनगर में. So but we realized later after 5-6 years that almost all of us had decided to go on this path. Let's just prove what we had set out to prove. बाकी के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, करते रहेंगे. And thankfully there was no pressure on this. So for how many days you are here, ma'am, in Surat? Maybe 2 hours more. So one request is there from all of our members here, and especially from the girls who are about to choose their career. We are going to organize on 17th, 18th and 19th of the May a Smart Education Expo here. We used to organize 10 to 12, 15 exhibitions on different products and services here every year. So first time in the history of SGCCI we are going to organize this education expo, on which many universities are taking part. बहुत students आएंगे, parents आएंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशनिस्ट वो सब आएंगे. तो हमारी लड़कियों को आप ऑलरेडी प्रेरणा है तो आप प्रेरणा दें कि हमारी लड़कियां भी ऐसी कैरियर में चूज करना प्रयास करें, वेदर यू शुड बी फिजिकली इन सूरत और एनीवेयर एल्स. सो online also we can organize, and I think ladies wing should take the lead
और we are going to organize career guidance seminar on various subjects during these 3 days. So I think we should have one. So this area is very virgin for specific region here. So and the girls are there, very strengthened, hardworking, everything. So will you please to have I'm this more than happy. online at your comfort time? Absolutely, anytime. I think More than we happy. should organize, right? निखिल भाई साहब And we will share to the market, I mean in audience, so as the આપની દીકરી છે એવી બધી દીકરીઓ જે કંઈ જે કોઈ 12 પાસ કરીને એડવાન્સમાં તો એમને આપીએ ગાઈડન્સ, બરાબર છે ને? मैंने आपको इसलिए पूछा था कि मेरी दोनों बेटी यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी कर रही है और उनके Yeah. दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ। सब कुछ हुआ આ रहना ही पर पड़ेगा. आई थिंक मैं ही खड़ा हूँ स्ट्रॉन्ग। Any question more? पर- If it is not there, yes. आई थिंक कुछ तो जो लिखा होता है हाथों में Just 1 second, let me introduce. मैम आपका नाम ही सिर्फ प्रेरणा नहीं है, आप सही मायने में प्रेरणा स्रोत हो सभी के लिए. और चारों वेद की प्रेरणा मिली, चतुर्वेद की. बीइंग वेरी सीरियस, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, अगर मुझे मेरा साइटेशन कहीं पढ़ने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, मैं आप दोनों को ही बुलाऊंगा. इट इज सो हम्बलिंग, आई एम टेलिंग यू. आज रात को नींद नहीं आएगी. थैंक यू मैम. आपने ये बोला और मेरी वाइफ की हाजिरी में बोला है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि घर में मुझे सुनना नहीं चाहती है. देखिए वो आपके लिए, वो सबके लिए लागू होता है. You were very inspiring to us. Very much inspiring. Yes. Ma'am, thank you so much. And may I now request the co-chairman of the Women Entrepreneur Cell, Ms. Nimisha Parekh, who is an international Mehndi artist, to propose the formal vote of thanks. अभी जो अवार्ड मिला है उसके बारे में बताएं, आपको पता है? हाँ, हाँ. उनको निमिषा को अवार्ड मिला? Nimisha has just received an award. I think let her talk about Yes, it. yes, It you will be please better. say. Yes, sir. Sure, thank you so much. So before going to a formal vote of thanks, recently I have been awarded as Asia Book of Records in Mehndi, and which is for the very first time in Surat that this kind of award is being presented by Asia Book of Records. So it's basically जैसे अभी इन्होंने बताया था कि सी बख्तौन को कनेक्ट करके अगर मैं बात करूं तो जो हनुमान जी का संजीवनी का जो पूरा एपिसोड है वो मैंने मेहंदी से वारली में क्रिएट किया हुआ था. एंड बेसिकली आई क्रिएटेड 51 एपिसोड्स ऑफ रामायण with 51 chopais on 51 females' hands with Varli in Mehndi. So, in hands, Just 1 yeah. second. 51 in hands. Yes. And This- इसलिए ये मेहंदी पे चर्चा है. This is where I want to actually bring in that factor as to why we have the Women Entrepreneur Cell in the chamber. The concept, एक टाइम था जब हम मेहंदी वाली कहते थे. कोई मेहंदी आता था घर पे रखने के लिए, जब हमारे घर में कुछ शुभ प्रसंग होता था तो हम कहते थे कि हम मेहंदी वालियों को बुलाना है कि हमको मेहंदी लगानी है. From that structure to get her, she goes abroad wherein she is talking about mehendi and then she is putting that mehendi, whatever she is conveying, into the hands of those people. तो एक वहाँ से मेहंदी वाली से लेके to be an international मेहंदी artist is what the chamber is actually promoting through this woman entrepreneur cell जो हम लोग कर रहे हैं. और मैं आपको कितना बताऊं कि आज मुझे दोपहर को 2:30 बजे I got this इनका जो रेज्यूमे है वो मुझे मिला और मैंने जब ये पूरा पढ़ा 2:30 बजे तब मुझे ये सी बख्तौन कनेक्ट हुआ. My instant thing was to call her and tell her कि you're struggling so much in Surat और यहाँ पे कोई आ रहा है who's already done so much of exports to USA.
आज के कार्यक्रम में आओ तो आपको फ़ायदा मिलेगा. एंड हियर इज़ मंशाली. तो हम लोग थ्रू द चेंबर प्लेटफॉर्म एंड थ्रू WEC दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी जितना भी बिजनेस करता है, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, उसको कनेक्ट करो एंड प्रमोट करो. Brings me to another learning. Just as I said, nowadays I am restructuring, rebuilding life from scratch. So one aspect was to review the LinkedIn page. So two strong advices from HR heads of 2 domains, those then. They said whatever small duration things that you must have done, if they're not relevant to whatever you're doing now, take it off. I sat through on Seebuckthon for a long time. I said delete, not delete, delete. Ek delete again type, again delete, again type. I said forget it. If it helps, doesn't help, how does it matter with drone flying and something with whatever I'm doing? Seebuckthon का कोई connection नहीं. I said it doesn't matter. It is part of me. उसको आप अपने आप को क्या delete और क्या add करेंगे? I said this is part of me. It stays. Doesn't matter. And look what it has done It's a today. strong connection now with Seebuckthon. Someone is there. Just 1 week back. अच्छा. Delete not delete वो तब से चला था. जैसे क्लियर मैंने बोला था delete नहीं किया तुमने. Forget, I don't want to do it. जैसा है छोड़ दे. Have the vote of thanks. पर एक चीज़ अभी मैं कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? प्रेरणा जी की तरह एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो. So it's absolutely an honor to be here today and to hear you ma'am कि एक्चुअली जैसे बताया कि आपके नाम में जो प्रेरणा है, आपकी जीवन की प्रेरणा आज हम सबको मिली है. और जैसे रमेश जी ने कहा कि आपने 4 वेदों का ज्ञान, चतुर्वेदी भी आज आपने सार्थक कर दिया. सो मिस प्रेरणा चतुर्वेदी और जो री-अटायर्ड मिलिट्री एविएटर जो आपका आज हम जिस तरीके से बुला सकते हैं, आपने उस तरीके से आपकी पूरी जर्नी को एक ग्लिम्स 30 मिनट्स के ग्लिम्स में हम सबको चकित कर दिया है. एंड बिलीव मी आई हैड गूज़बम्प्स thrice or 4 times during your talk. We can literally relate how struggle it was being a female or being an individual to get through in a male dominant society. So thank you so much ma'am for your inspiring journey sharing with us today, and we will be cherished forever, and we are looking forward again and again, maybe some or other way with your connect. And special thanks to our president Shri Ramesh bhai. आपकी वजह से इस तरीके के हमें इंस्पायरिंग हमारे सेशंस हो रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारा एक्चुअली प्रेरणा मिल रहा है. सो बट जितना आपने इतना एंथुजियास्टिकली ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है. और आज के ये मंच पे उपस्थित सभी लोगों का इतना टाइम निकाल के आज के दिन आना, आप सबके प्रेजेंस का वी आर टेकिंग नोट, एंड थैंक यू सो वेरी मच. एंड स्पेशली किरण भाई, ह्यूज थैंक्स टू यू. किरण भाई प्रजापति, ह्यूज थैंक्स टू यू. आपकी वजह से ये इवनिंग में 4 चांद लगे हैं. सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड yet more sessions sir, and thank you Kiran bhai for allowing me to have a vote of thanks. Thank you so much. Thank you.